नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है सर, सोनू सर का आशीर्वाद से हम लोग घर पहुंच गए। अभी देखिए, अभी साथ में बैठे हैं, छोटा सोनू भी हुआ है। हम लोग भगत सिंह नगर में फंसे हुए थे और इतना मुश्किल में थे, इसका तो कोई पूछने वाला नहीं था सर। नहीं कोई दवा का ठिकाना, नहीं कुछ नहीं। फिर सोनू सर को हम बताए, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर सर ने बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग को हौसला रखो, हम लोग करते हैं कुछ जुगाड़ आपके लिए। तीसरे दिन उन्होंने स्पेशली गाड़ी हम लोग के लिए भेजाया और हम पर्सनली लेके गए स्टेशन तक। फिर एक ट्रॉली मंगाया, वाइफ चल नहीं पा रही थी। ट्रेन में भी कोई चीज का दिक्कत नहीं होने दिया सर। ऐसा नहीं जो एक बार बिठा दिया और चले जाओ गांव भैया। टाइम से खाना जो घर में नहीं मिलता था, किसी को मिलता होगा टाइम से, उतना अच्छे से खाना पानी इतना अच्छे से हुआ जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। और घर पे आते ही 15 तारीख को बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो इतना बड़ा खुशखबरी हुआ सर, सोनू सर के आशीर्वाद से। ये क्या बताएं सर, इतना बड़ा खुशखबरी तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। सोनू सर का भी क्या, कैसे हम शुक्रिया अदा करें, हमको तो बोलने से नहीं। सर आपने बच्चे का पूरा नाम क्या रखा है? सोनू चौधरी लगा हूँ मैम। हम लोग तो सरनाम थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं तो हम लोग सरनाम ही चेंज करा लेंगे। और हम तो बोल रहे हैं सोनू सर को, आए हमारा बिहार दरभंगा जिला, एक बार अपने हाथ से गोद में लेके उसको अपने अच्छे तरह से सबके सामने में उसका नाम और एक बार रख दे सोनू। क्या बात है सर। मैं जरूर आऊंगा आपके पास। और बहुत खूबसूरत दिखता है आपका सोनू। छूटता चाहिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और अभी देखिए बहुत लकी भी है, आज इतने बड़े मंच पर उसका बोलते हैं कि लॉन्च भी हो गया है। कल किसी को क्या पता कि जब बड़ा हो तो इसी मंच पर आके वो भी एक कमाल की परफॉर्मेंस करे और जीत जाए। और आप भी ऐसे ही पेरेंट्स के साथ उन्हें देखें। आप ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए सर। ये भी किसी 4 आदमी की हेल्प करे, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। ये 4 आदमी जितना आप हेल्प किया ना गरीब आदमी को, ऐसा ही ये भी हेल्प करे। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती है। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। तुमने सुना नहीं, 1-2 लाइनें सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगे तो आप पसंद कीजिएगा। कि जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। जवान दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। टप्पा खा के जाए तो चौका, सीधा जाके छक्का है। पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने, जहां एक और पाप कराए हम। वाह। अमृता भी ये कहती है और मैं भी ये कहता हूँ कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता। तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कहीं पे आ रहा है। मजा लीजिए, शेर को मरने मत दीजिएगा। हाँ, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमान लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। वाह। उसकी बातों से लगता है वो हमेशा मुझे चाहेगी। उसकी बातों से लगता है वो हमेशा मुझे चाहेगी। छोटी सी जिंदगी है उसकी बाहों में गुजर जाएगी। और वो गले लगाकर कहती है हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और वो गले लगाकर कहती है हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर अचानक से रोने लगती है, कहती है काश बीच में आएगी। पापा का क्या ड्रीम है कि आप क्या बने? सर पापा तो वैसे यही चाहते हैं, मतलब एज अ नॉर्मल लाइफ की, अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा, ये सो। लेकिन ये सब मेरे को नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि इतने जन्मों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है,
तो फिर उस जन्म को नॉर्मल लाइफ में जी के क्या फायदा, उसका कुछ। क्या बात है यार, ये देहरादून से है। क्या बात है भाई। थैंक यू। देखिए, गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो, तो आपको जिताना चाह रहा है। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है, और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूं, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं।